जीकेएस का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आपको सबसे पहले studyinkorea.go.kr जो वेबसाइट है इस पे जाना है। यहाँ जा कर के आपको साइन अप का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना, उसके बाद लॉगिन करके आपको अप्लाई करना है। तो पहले साइन अप के प्रोसेस को हम समझेंगे। फ़ोन पे भी आपको फ़ोन पे एक आइकन सा बना आएगा इस तरह का, जो लॉगिन के पास में आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन और साइन अप दोनों का ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम साइन अप पे पहले जाएंगे और साइन अप पे जाने के बाद आपको ये बेसिक एग्रीमेंट्स कुछ दिखाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर साइट की लैंग्वेज कोरियन या हिंदी ऐसा कुछ आ रही है तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंसेंट आपको एग्री करना पड़ेगा सारे उस पर, तो हम सबको एग्री कर देंगे और यहाँ पे एज और कंसेंट और नेक्स्ट। इसके बाद आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पूछेगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें आपको डालनी नहीं है। नेशनैलिटी अपनी आप चूज़ कर लो, इंडिया। उसके बाद अपना नाम, यहाँ पे रैंडम हम ले रहे हैं प्रोफाइल, ठीक है, नाम में रैंडम उसमें ऐड कर दे रहा हूँ। और अपना आपको आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, यूज़र आईडी लॉगिन के लिए। तो उसके लिए पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक फॉर डुप्लीकेशन, और यहाँ पे आपको कोई भी आईडी जो कि अवेलेबल हो वो चूज़ करनी है, ठीक है। ऐसा कुछ भी ले लेंगे हम, ये दिखा रहा है कि आईडी अवेलेबल है तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी हम एंटर कर लेंगे और सेम पासवर्ड यहाँ पे भी एंटर कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो चूज़ कर लेंगे। एड्रेस अपना डाल लेंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल लेंगे। प्रॉपर्ली ध्यान रखना है कि ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ ये इन्फॉर्मेशन डालते समय में बहुत ही केयरफुली आपको, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे नहीं करना है, बहुत आराम से चेक करना है बार बार, क्योंकि ये हालांकि बाद में मॉडिफिकेशन का ऑप्शन होगा बट फिर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए केयरफुली सही से एंटर कीजिए आप। उसके बाद हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट स्टडी इन कोरिया, कुछ भी डाल दो आप, इंटरनेट सर्च या फिर SNS सोशल मीडिया और समथिंग। और यहाँ पे आपको कैप्चा जो है ये टाइप करना है और उसके बाद में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है इस पर, तो मैं ये फिर से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा, बट आपको बस इसके बाद में आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अकाउंट बन के और लॉगिन भी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपका लॉगिन नहीं हुआ तो आपको बस जो ये आईडी आपने डाली है पासवर्ड, इससे ही लॉगिन करना है, ठीक है। तो हम लॉगिन करते हैं सीधा, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका पर्सनल जो नाम जो भी डाला है ये डमी अकाउंट है ना, ये मेरा रियल नाम राम कुमार नहीं है। सो ये बस शो करने के लिए आपको मैंने बनाया है अकाउंट ये। तो यहाँ पे हम जाएंगे इस प्रोफाइल पे, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन एडिट करनी हो अपनी तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर आपको कुछ नहीं इसमें मिलेगा। इस वाले पेज पे अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेन्यू में जाके, ये जो प्लान योर स्टडीज़ है ऑप्शन मेन्यू में, फ़ोन में भी सेम ही आएगा, बस थोड़ा सा तरीका दिखने का अलग होगा। वहाँ पे जाके आपको स्कॉलरशिप्स ऑप्शन पे जाना है। स्कॉलरशिप ऑप्शन में जाओगे आप तो यहाँ पे आपको जीकेएस प्रोग्राम अप्लाई फॉर जीकेएस ये वाला ऑप्शन आएगा। तो ये जाने के बाद आपको ये ऑप्शन आएगा। पहले आपको एक एग्रीमेंट्स पे साइन करने पड़ेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर रहा हूँ वो सारी सही हैं और मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, इसको आप सब पे एग्री कर दो। तो यहाँ पे सब पे एग्री करने की जगह आप सीधा यहाँ पे बॉटम पे आओगे तो एक बार एग्री टू ऑल है, एक बार क्लिक करने पे सब पे एग्री हो जाएगा ना, तो टाइम थोड़ा सेव कर सकते हो। फिर गो टू नेक्स्ट में जाने के बाद में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ट्रैक्स की, क्या अप्लाई कहाँ कर रहा हो वो सब चूज़ करना है। तो हम एम्बेसी ट्रैक अप्लाई कर रहे हैं तो एम्बेसी ट्रैक चूज़ करेंगे, और यूनिवर्सिटी ट्रैक कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ट्रैक चूज़ करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि अभी हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी ट्रैक एम्बेसी ट्रैक करते देखते हैं। पहले हमारा ऑलरेडी इसमें मेरे एड्रेस के बेस पे इंडिया की एम्बेसी आ गई। एप्लीकेशन प्रोग्राम एम्बेसी ट्रैक के थ्रू आप जनरल में कर रहे हो या RGKS में कर रहे हो वो चूज़ कर लो। उसके बाद कौन से प्रोग्राम, तो बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट में, तो ये वाला पार्ट में थोड़ा यूनिवर्सिटी के जो आपने डिसाइड ऑलरेडी कर रखा हो कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा मेजर कर रहा हो, तो उसमें देख के समझ के करना है कौन सा मेजर किस सब्जेक्ट के अंदर में आ रहा है, ह्यूमैनिटीज़ में आ रहा है, सोशल साइंस में आ रहा है ना। तो वो आपका जो यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स है उसको थोड़ा चेक करके करना है। यहाँ पे नाम हम डालेंगे तो अपना नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मिडिल नेम नहीं है तो उसको छोड़ दो, लास्ट नेम नहीं है तो वो भी छोड़ दो, बस आपका फुल नेम करेक्टली आप एंटर कर दो, फर्स्ट नेम। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ तो ऑलरेडी जो मैंने डाली थी उसके हिसाब से इसने ले लिया है। फ़ोन नंबर अपना सही से डाल दो। ईमेल एड्रेस चेक कर लो सही से। कोरियन सिटीजनशिप हमारी नहीं है, दोनों में नहीं डालना है, पेरेंट्स भी कोरियन नहीं है और हम भी कोरियन नहीं है।
फ़ोटो यहाँ पे आपको 3x4 साइज़ की अपनी डालनी होगी, है ना। तो फ़ोटो का लेट मी चेक मेरे, ठीक है, मैंने एक फ़ोटो अपनी अटैच कर दी है यहाँ पे, ओके। और अब हम जाते हैं आगे। यूनिवर्सिटी में 3 चॉइसेस, बिकॉज मैंने जनरल चूज़ किया तो 3 चॉइसेस शो कर रहा है। अगर हम RGS चुनते तो वो 2 चॉइसेस शो करता। ठीक है, ये ले लेते हैं। तीनों में आपके मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो मेजर में ध्यान रखना है कि सिमिलर से हों, सेम मेजर हों। ये नहीं कि एक में हमने चुन लिया इंजीनियरिंग, एक में चुन लिया साइकोलॉजी और दूसरे में चुन लिया हमने हिस्ट्री, वो नहीं करना है ना। तो आप सही से मेजर अपना सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने तीनों में लगभग कोरियन लैंग्वेज लिटरेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए हैं। इसमें आपको ऑलरेडी जब आप चूज़ करोगे तो आपको दिखाएगा कि वो उस किस लैंग्वेज में पढ़ाई होगी उस डिपार्टमेंट में, और आपको टॉपिक कितना चाहिए होगा उसके लिए। अभी नहीं चाहिए टॉपिक, मतलब जब एक साल आपको लैंग्वेज ट्रेनिंग देंगे उसके बाद आपको ये वाला टॉपिक लेवल पास करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप ऐसा डिपार्टमेंट चूज़ करते हो जिसमें कि लेवल 5 करना है एक साल में, तो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता लेवल 5 आपका। तो देख कर करना है कि 3 तक का हो तो ठीक है, या फिर आप अगर स्टडी अच्छे से करने के लिए तैयार हो तो वो भी ठीक है। तो ये आपको ध्यान दे करके कर लेना है। आप चाहो अभी नहीं करना तो ड्राफ्ट में सेव कर लो, बाद में यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। बट हम अभी एक बार नेक्स्ट पे जाएंगे और हम आगे इसको देखेंगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज एबिलिटी का पूछ रहा है। ये लैंग्वेज एबिलिटी आपने टॉपिक लिया हुआ है, अगर इंडिया में PBT ही होता है तो PBT अगर आपने लिया है तो उसको चूज़ कर लो। अगर नहीं लिया टॉपिक तो नो कर लो चूज़, ठीक है। अगर लिया है आपने तो चूज़ करके आपको टॉपिक वेरिफिकेशन भी यही कराते हैं NIIT, जो GKS करवा रही है वही टॉपिक भी करवाती है ना। तो उनके पास आपका सारा डेटा है, तो जो सही इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली भरना है। एंटर नहीं, मेरे ख्याल से डेट ऑफ बर्थ आपके उससे वो कर लेंगे वेरीफाई, इसलिए वो ज़रूरत नहीं है डालने की। ये डोंट हैव टॉपिक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम। TOEFL IELTS है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर दो। बाकी ये क्रूशल इन्फॉर्मेशन अब यहाँ शुरू होती है। आपको अपने हाई स्कूल का नाम डालना है, लोकेशन अपनी डालनी है, तो मोस्टली इंडिया से हमारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने किया होगा, तो यहाँ पे इंडिया हम करेंगे एंटर। उसके बाद आपका जो कब से हाई स्कूल आपका शुरू हुआ है वो आप एंटर कर दें। तो 10th का आप डालना है इसमें, है ना। 10th कब से शुरू हुआ है, क्योंकि कोरिया में 10th 11th और 12th इनको मानते हैं वो हाई स्कूल। तो आप 10th का जब भी आपका स्टार्ट हुआ है 10th की पढ़ाई, तो उस डेट को आप मान के इसको स्टार्ट डेट कुछ भी कर दो। एग्जैक्ट सेम होना ज़रूरी नहीं है ना। ओवरऑल होना चाहिए कि ठीक है उसके अराउंड में आपका शुरू हुआ है, तो आप बॉर्डर डाल दो। और कब आपका ख़त्म होगा, कब आपका एग्ज़ाम हो गया उसका, तो उसकी डेट आप डाल दो, तो आपका उसको वो मान लेंगे। और कब ग्रेजुएशन आपकी, कब रिज़ल्ट आपका फाइनल आ गया, उस डेट को आप मान लो ग्रेजुएशन की डेट। जनरली ये इन्फॉर्मेशन जो खास ग्रेजुएशन वाली डेट है वो तो मेंशन हो गया आपके सर्टिफिकेट पे, तो वही डालो जो उसमें डेट, जिस डेट को सर्टिफिकेट का इशू हुआ है उस डेट को आप एंटर कर दो। उसके बाद कई बार है कि अगर आपका एक्सपेक्टेड अभी नहीं हुआ है बट 1-2 महीने में आने वाला है, ऐसा चांस कम है इंडिया में जनरली। अगर अभी तक आपका नहीं हुआ है तो फिर दिसंबर तक में रिजल्ट आपका आने वाला है नहीं, राइट। सो उस केस में नेक्स्ट ईयर ही अप्लाई कर सकते हो। बट ऐसा कोई केस रेयर है जिसमें कुछ वजह से आपका सर्टिफिकेट रुका हुआ है, तो आप एक्सपेक्टेड डाल सकते हो कि मेरा अक्टूबर में आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम उसको कुछ नहीं करेंगे। एसोसिएट डिग्री में अपने हाई स्कूल के साथ में मान लो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह आपने किया हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप डालो यहाँ पे, फिर उसको खाली छोड़ देंगे हम। सेम सिमिलर सा है, आपको स्टार्ट डेट, एंड डेट, ग्रेजुएशन डेट सब डालनी है आपको। बैचलर्स डिग्री आपने पहले कभी लिया हुआ है कि अगर आपने लिया हुआ है ऑलरेडी BA BSc BCom किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो इसमें नो ही करना है सिलेक्ट आपको कि मैंने बैचलर्स डिग्री नहीं किया है, ठीक है। और मेक श्योर कि नहीं ही किया हुआ है ना, क्योंकि बाद में उनको अगर इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है ऑलरेडी तो वो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं और आप एक्शन वो ले सकते हैं अलग तरीके से, लीगल वगैरह। तो आप इसको नो करोगे। अब यहाँ पे सबसे क्रिटिकल पार्ट अपने ट्रांसक्रिप्ट वगैरह के जो ग्रेड्स वगैरह उसको डालना है आपको। तो ग्रेड आप कुछ भी 100 के स्केल पे मान लो कि मेरा 85 है, तो मैं 85 यहाँ पे एंटर कर दूँगा। कोई आपका पर्टिकुलर CGPA इस स्केल पे है 4.0 इस स्केल पे, तो मान लो कि किसी का 100 पे नहीं है, किसी का 9 के स्केल पे है, तो यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट में लिखा हुआ है उसको आप एंटर करो। जैसे 9 मेरा, अगर मान लो 9 के स्केल पे 8.5 मुझे मिला है तो वो लिखूंगा मैं। उसके बाद मेरा जो कन्वर्ट करके जो आया है ऑनलाइन आपने कन्वर्जन किया है ग्रेड का, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि मेरा 90% आ रहा है कन्वर्ट करने के बाद, तो वो मेंशन कर दो। हालांकि इसमें अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं ऑपोजिट डाल रहा हूँ, ये है ना 8.5 आउट ऑफ 9 होगा ना, मैंने उल्टा डाल दिया दोनों में, इसलिए 90/100, ठीक है। तो
आपका ये स्केल हो गया ट्रांसक्रिप्ट का। उसके बाद में ये कंफर्म कर दिया यूनिवर्सिटी ने, ये बिकॉज कंफर्मेशन जरूरी है। आप खुद से कुछ भी लिख दोगे तो नहीं मानेंगे, आपके पास में एक लेटर होना चाहिए कि हाँ ये ट्रांसक्रिप्ट इनकी इतने ग्रेड है, ये सही है। तो कंफर्मेशन आप यहाँ पे कर दो यस। आपका कितना परसेंटाइल था वो डाल दो, परसेंटेज डाल दो जो भी कन्वर्जन करने के बाद आया है। बाकी यहाँ पर ईयर आप 10th के अपने स्कोर्स और 11th के अपने स्कोर और जो भी है, जो भी आपके ट्रांसक्रिप्ट में जिस तरीके से है, कई बार 11th का नहीं है तो उसको मत डालो, 10th का है तो 10th का डाल दो, 12th का है 12th का डाल दो, ठीक है। उसका आप डाल के अपने हिसाब से स्कोर कि इतने में से इतना मेरा आया है टोटल ग्रेड फाइनल, तो वो इसमें आप एंटर कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल के लिए सब में मैं 8.5/9, कई बार होता है कि एक ही सेमेस्टर में आता है, वो 2 सेमेस्टर नहीं है ना, ईयरली है सिस्टम, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है सबको वो करने की। 8.5/9 मान लो कि मेरा सिर्फ 10th का स्कोर मेरे पास में है और 12th का स्कोर है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है मान लो। उसके बाद में प्रीवियसली रिसीव्ड स्कॉलरशिप, कोई स्कॉलरशिप को मिली है सर गवर्नमेंट से, कोरियन गवर्नमेंट से, तो आप उसका इन्फॉर्मेशन एंटर कर दो यहाँ पे। नहीं मिली है तो लिव इट ब्लैंक। प्रीवियस विजिट्स टू कोरिया, कभी गए हो कोरिया आप तो उसकी स्टे का टाइम और कहाँ गए हो, किस वीज़ा पर गए हो, वो सब एंटर कर दो। उसके बाद आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट है जो आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा होगा उसको आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। तो मैं सिर्फ कुछ भी यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। फिर स्टडी प्लान भी वैसे ही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, गोल ऑफ स्टडी, स्टडी प्लान, फ्यूचर प्लान, सब इसमें आप पेस्ट कर दो प्रॉपर्ली। 5000 कैरेक्टर्स की लिमिट है इसमें, उससे ज़्यादा का वो लेगा ही नहीं आपको, तो मेक श्योर कि आपका पूरा जो लिखा है आपने वो आ गया हो। यहाँ पे नहीं आया तो उसको थोड़ा सा कट ट्रिम करके शॉर्ट करके आपको इस लिमिट को ध्यान में रखना है। मेडिकल असेसमेंट में सब में आप समझ करके पढ़ लो कि कभी आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ रही है, नो सब में नो कर दो आप, ठीक है। अगर यस है किसी में तो आपको उसमें कमेंट में उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या है और की प्रॉब्लम थी, अभी ठीक हो गई है, सब ओके है, वो मेंशन कर सकते हो। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे रिकमेंडर्स इन्फॉर्मेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, उसमें यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर्म नंबर 4 है। इस फॉर्म नंबर 4 पे अपनी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, एंटर करनी है, और आपके जो जिनसे रिकमेंडेशन ले रहे हो उनकी इन्फॉर्मेशन सारी डालनी है यहाँ पे, और फिर उनका साइन वाइन लेके इसको स्कैन करके पूरा फिल करके स्कैन करके इस पेज को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोड कर दोगे आप इस रिकमेंडेशन इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप हमें करना है, जिसमें वोटर आईडी, पासपोर्ट जो भी हैं उनका एक PDF बना के तीनों डॉक्यूमेंट्स का, अपने और अपने पेरेंट्स का, वो यहाँ पे ऐड कर दो। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यहाँ ऐड कर दो, या एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट था वो यहाँ ऐड कर दो। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, एसोसिएट डिग्री में अगर आपने किया है तो वो ऑप्शनल है, राइट। ये सब चीज़ें ऑप्शनल नहीं है, मेन डॉक्यूमेंट्स आपके ये हैं, सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट और सिटीजनशिप प्रूफ और रिकमेंडेड इन्फॉर्मेशन। ये क्रिटिकल 4 डॉक्यूमेंट आपको ऐड करने हैं। उसके बाद आपका कुछ अवार्ड सर्टिफिकेट जितने भी हैं वो सारे PDF एक बना लो उसकी, या मल्टीपल PDF करके यहाँ पे आप ऐड कर लो, ठीक है। एक बार हम देखते हैं कि सिंगल PDF डॉक्यूमेंट ले रहा है या मल्टीपल PDF ले रहा है। तो पहले मैं कुछ भी रैंडम डॉक्यूमेंट्स में ऐड करके देखता हूँ इसमें, ठीक है। तो मल्टीपल PDFs नहीं ले रहा है ये, तो आपको एक ही PDF में सारे सबको स्कैन करके करना है ना, मल्टीपल PDFs अलाउड नहीं कर रहा है ये। तो आप वैसे ही मैंने इसमें डमी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, अभी मैं सबमिट नहीं करने जा रहा हूँ, ओके। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि फालतू परेशान करने के लिए मैं बनाऊंगा उनको, बस मैं लास्ट स्टेप को दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। उसके बाद मैं सबमिट नहीं करूंगा इसको मैं कैंसिल कर दूंगा सारे जो भी मैंने इसमें चीज़ें फिल करी हैं और अपलोड किया है। अब इसमें इंडिविजुअल असेसमेंट मैंने लगता है कंप्लीट नहीं किया, छोड़ दिया है क्या, इसमें कुछ रह गया, हाँ इसमें एक रह गया था, है ना, तो ये इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं इस पर फाइनल कन्फर्मेशन आपसे पूछ रहा है ये, आपने ये भरा है, जो भी आपने फिल किया है वो सारा आपको एक जगह पे वो दिखा देगा कि आपने ये फॉर्म भरा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि सब सही है, ओके है, सबसे आप सेटिस्फाइड हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो बैक में जाके आप कर सकते हो, नहीं है तो आप यहाँ पे जाके करोगे सबमिट। मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैं फालतू परेशान उनको नहीं करना चाहता। तो सबमिट करके और उसके बाद में यहाँ पे जाके अपने जो भी आपने सबमिट किया उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, या अभी नहीं भी ले सकते हो। आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा तो इसका प्रिंट आउट करके फिर सारे डॉक्यूमेंट्स का
जो पोस्टल कॉपी वगैरह है वो सब लगा के आपको भेजना पड़ेगा, है ना। तो ये ऑलरेडी ये प्रोसेस आपका जीकेएस एप्लीकेशन का है। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो आपके, कुछ भी पूछना हो आपको, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। और जो ग्रुप है एक, उसमें आप ज्वाइन करके वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।